दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में भी ज़िंदगी बस सकती है? आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी कौम से जो ना सिर्फ समंदर पर रहती है बल्कि उसी को अपना घर, अपनी माँ और अपनी पूरी कायनात समझती है। दुनिया इन्हें सी जिप्सीज के नाम से जानती है, लेकिन ये खुद को मोकुन कहते हैं। ये लोग ऑक्सीजन के बगैर गहरे नीले पानियों के बीच सदियों से जिंदा हैं। इनके लिए समंदर कोई राज नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का असल सच है। यहाँ ना कोई शहर है, ना सरहद, ना पासपोर्ट, ना वीज़ा। बस लहरों की गोद है, कश्ती का झूला है और समंदर की आज़ादी है। राज टीवी के सफ़र में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, मोकुन कबीला एक ऐसी कौम है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों की गोद में पैदा होती है। इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब कुछ समंदर के साथ ही गुजरता है। ये लोग बर्मा, म्यांमार और थाईलैंड के साहिलों पर अंडमान सी के नीले पानियों में सदियों से आबाद हैं। मोकुन लोगों की ज़िंदगी किसी शहर या गाँव की तरह नहीं बल्कि लहरों के साथ चलते फिरते गुजरती है। इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, जहां लहरें ले जाएं ये अपनी कश्ती वहां ले जाते हैं। दोस्तों, दुनिया इन्हें सी जिप्सीज के नाम से जानती है, लेकिन इनकी अपनी जुबान, अपनी पहचान और अपना तरीक़े जिंदगी है। ये लोग अपने आप को मोकुन कहते हैं, जिसका मतलब है समंदर के लोग। इनकी जिंदगी की हर सांस, हर दिन और हर रात समंदर के साथ बंधी हुई है। दोस्तों, मोकुन लोगों की जिंदगी का असल मरकज उनकी कश्ती है, जिसे ये लोग काबांग कहते हैं। ये कश्ती उनका चलता फिरता घर है। इसी कश्ती पर ये लोग महीनों तक समंदर के बीच रहते हैं। यहाँ खाना पकता है, बच्चे पैदा होते हैं और बुजुर्ग अपनी सांस लेते हैं। मोकुन बच्चे चलना सीखने से पहले तैरना सीखते हैं। उनके लिए पानी में तैरना, कश्ती चलाना और समंदर की लहरों को समझना जिंदगी का हिस्सा है। ये लोग समंदर के साथ ऐसा रिश्ता रखते हैं जैसे इंसान अपनी माँ के साथ रखता है। मोहब्बत, यकीन और भरोसे का रिश्ता। दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि मोकुन लोगों की आंखें पानी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे डॉल्फिन की आंखें। उनकी पुतलियां पानी के अंदर सिकुड़ जाती हैं, जिससे ये लोग समंदर की तह में भी साफ देख सकते हैं, बिना किसी चश्मे या मास्क के। मोकुन मर्द और औरतें दोनों बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ अपनी सांस रोककर 60 से 70 फीट गहरे पानी में उतर जाते हैं। जहां आम इंसान के फेफड़े पानी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां एक मोकुन शिकारी पुरसकून तरीके से मछली का पीछा कर रहा होता है। उनकी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है ताकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हेल्स या सील्स करती हैं। कश्ती यानी काबांग इनके लिए एक सफर का जरिया नहीं बल्कि एक मुकद्दस चीज है। मोकुन लोग मानते हैं कि हर दरख्त में भी एक रूह होती है, इसलिए जब ये लोग कश्ती बनाने के लिए दरख्त काटते हैं तो पहले जंगल की रूह से इजाजत मांगते हैं और माफी तलब करते हैं। उनकी जिंदगी की हर रस्म, हर रिवाज और हर दिन समंदर और कुदरत के साथ गहरा ताल्लुक रखता है। ये लोग समंदर की लहरों को, तूफानों को और हवा की बदलती सूरत को एक इशारा समझते हैं और इन्हीं इशारों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मोकुन कबीले की जिंदगी समंदर के साथ इतनी गहरी है कि ये लोग उसकी हर तब्दीली को महसूस कर लेते हैं। उनका यकीन है कि जब समंदर खामोश हो जाए, लहरें अचानक रुक जाएं, तो ये किसी बड़े तूफान या आफत की अलामत होती है। 2004 का साल था जब अंडमान सी में कयामत आई। दोस्तों, एक जबरदस्त जलजला और उसके बाद सुनामी की लहरों ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। साहिल पर मौजूद शहरी और टूरिस्ट हैरान थे कि समंदर का पानी अचानक पीछे क्यों हट रहा है, लेकिन मोकुन लोगों ने इस खामोशी को पहचान लिया था। उन्होंने अपने बुजुर्गों की सुनाई हुई एक पुरानी दास्तान याद की, जिसका नाम था लोबुन की दास्तान। लोबुन उनके अकीदे के मुताबिक वो बला है जो समंदर की तह से निकलती है और सब कुछ खत्म कर देती है। बुजुर्गों ने बताया था कि जब समंदर अचानक सूखे तो समझ लेना कि लोबुन आ रही है। जब बाकी दुनिया तस्वीरें ले रही थी तो मोकुन कबीले में अफरा तफरी मची हुई थी। उन्होंने चीख कर सबको खबरदार किया और पहाड़ों की तरफ भाग गए। जो लोग कश्तियों में समंदर के बीच थे वो साहिल की तरफ आने की बजाय और गहरे समंदर की तरफ निकल गए।
क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुनामी का सबसे ज़्यादा ज़ोर साहिल पर होता है। नतीजा ये निकला कि जहां लाखों लोग अपनी जान से गए, वहां मोकून कबीले का जानी नुकसान ना होने के बराबर था। साइंस कहती है कि शायद मोकून लोग डॉल्फिन की तरह ज़मीन की थरथराहट को महसूस कर लेते हैं, या फिर उनका सदियों पुराना तजुर्बा उन्हें बचाने के काम आता है। दोस्तों, मोकून कबीले की सदियों पुरानी आज़ादी अब जदीद दुनिया के साए तले खतरे में है। वो समंदर जो कभी इनका मुल्क था, अब नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज में तब्दील हो चुका है। अब मोकून लोगों का शिकार करना जुर्म है और हुकूमतें इन्हें ज़मीन पर बसने पर मजबूर कर रही हैं। जहाँ पहले ये लोग लहरों पर आज़ाद घूमते थे, आज उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा और सरहदें रोक रही हैं। इनके पास न सिटीजनशिप है न कागजात। ये लोग स्टेटलेस हैं। दोस्तों, कागज़ के चंद टुकड़ों की कमी की वजह से मोकून लोगों को स्कूल, हॉस्पिटल और बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा जाता है। आज मोकून कबीले के गांव में टूरिस्ट का हजूम होता है। ये लोग जो कभी फख्र से समंदर पर राज करते थे, अब सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर रह गए हैं। लोग इन्हें देखने आते हैं जैसे किसी चिड़ियाघर में नायाब जानवर देखा जाता है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मोकून लोग अपने ही घर, अपने ही समंदर में अजनबी और गैर कानूनी हो गए हैं। उनकी पहचान, उनकी आज़ादी और उनका तरीका ज़िंदगी आज खतरे में है। शायद कुछ अरसे बाद मोकून कबीला सिर्फ किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज या टूरिस्ट ब्राउशर्स में ही मिले। अगर आपको मोकून कबीले की कहानी ने मुतासिर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि हम सब को अपनी जड़ों, अपनी रिवायतों और अपनी ज़मीन से मोहब्बत करनी चाहिए। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर राज से उठता है पर्दा।